हाय एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जो बहुत ही हॉट टॉपिक है। एज यू ऑल नो कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये ख्वाहिश रहता है कि उनकी जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हो जाए, बट उन लोगों को कुछ भी गाइडेंस नहीं रहने की वजह से क्या होता है, फैट बर्नर ले लिए, नहीं तो दूसरा कुछ तो भी सामान ले लिए, नहीं तो कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि ये पी लो, वो पी लो, फलाना ढिमकाना पी लो, तो इट विल हेल्प इन लूज फैट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वही मैं ये वीडियो में बोलने के लिए जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर करे तो क्या क्या काम करे तो हमारा जो बॉडी फैट परसेंटेज वो डिक्रीज होगा। ठीक है, सो विल स्टार्ट नाउ। The first important thing and the most important thing that you should start working out. Starting workout means जब आप वर्कआउट करोगे तब ऑब्वियसली आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो नॉर्मल डेज से इंक्रीज होगा। से weight lifting session of 30 to 40 minutes will at least burn 300 to 400 calories at least। तो बात ऐसी होगी कि आप वर्कआउट करें तो 300-400 कैलोरीज आपकी बर्न हो जाती। दैट मीन्स आपका जो नॉर्मल डेज पे बर्न नहीं होता कैलोरी, उससे एक्स्ट्रा बर्न हो रहा है 300 to 400 कैलोरीज इन अ डे। कैलोरी बोले तो क्या चीज़ है? जैसे गाड़ी को फ्यूल की ज़रूरत होती है, जैसे गाड़ी में मैंने फ्यूल डाला, गाड़ी चली, वैसे खाना ही हमारे लिए फ्यूल है। तो खाना बोले तो खाना जब हम खाते हैं वो खाने से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। खाना हम जब खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, स्लोली उसका इंग्रेडिएंट ब्लड में रिलीज होगा। तो जब ब्लड में रिलीज होगा तो ये सेल्स को जाएगा, जब सेल्स को जाएगा, सेल्स को जाके वो सेल्स के माइट्रोकॉन्ड्रिया में उसका एनर्जी रिलीज होगा एज एन एटीपी। तो वही जो एटीपी है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वही एनर्जी हम डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अभी जब हम खाना खा रहे हैं, वो खाना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको दे रहा है और वो एनर्जी से हम काम कर रहे हैं, और जो एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं वो एज अ बॉडी में स्टोर हो जाए एज अ फैट। ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा जो खा रहे हैं उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कि वी शुड बी इन कैलोरी डेफिसिट। जब हमको वेट गेन करना रहता है तब हमको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, जब वेट लूज करना रहता है तब हमको कम खाने की ज़रूरत है। लेकिन किससे कम और किससे ज़्यादा? वेयर इज़ द लाइन? वेयर इज़ द लाइन कि हम ये लाइन क्रॉस करें तो हम बोल सकते हैं कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, हम ये लाइन से कम खाए तो हम बोल सकते हैं हम कम खा रहे हैं। वही लाइन हम बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। When you say maintenance calorie, that means से मेरा बॉडी वेट 80 kg है, तो वही 80 kg पे हम जितना खाना खाए, तो से मैंने 2500 कैलोरी खाया तो मेरा 80 kg बरकरार रहेगा थ्रू आउट द डेज। वही हो गया मेरा मेंटेनेंस कैलोरी। अभी मैं अगर मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाना स्टार्ट किया, say 2500 is my maintenance calorie, I start eating in surplus of 500 calories more, 3000 calorie मैं खा रहा हूँ, तो slowly every week by week I start gaining my weight. Okay, let it be in fat or let it be in muscle, that is different. नेक्स्ट चीज है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट बोले तो मैं जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे डेफिसिट में खा रहा हूँ, उससे कम में खा रहा हूँ। दैट मीन्स मेरा 2500 अगर मेरा कैलोरी है, मेंटेनेंस कैलोरी है, उससे 500 कैलोरी कम खाया, मैं 300 कैलोरी कम खाया। तो दैट मीन्स कि मैंने
कम खाया, तो मैं जब कम खाया और जो मैं जितना कम खाएगा उतना कम बॉडी में स्टोर होगा एनर्जी, फूड। तो तब क्या होगा, से मेरा डेली एक्सपेंडिचर सम एक्स अमाउंट ऑफ है, एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरी है, मेरा मेंटेनेंस कैलोरी एक्स है। तो मैं जब कम खाऊंगा वो बॉडी अगर एक्स्ट्रा यूज करना रहेगा तो मेरा फैट सेल से यूज करेगा उसको एक्सट्रैक्ट करके। तो इसी वजह से जब हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, अराउंड 500 कैलोरीज लेसर देन आवर मेंटेनेंस कैलोरी, एवरी वीक वी टेंड टू लूज अ पाउंड और सो। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है कि हमारा जो स्लीप है, हम स्लीप को बहुत इग्नोर करते हैं। ठीक है, हमारा जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम स्लीप नहीं लेते हैं हमको अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, जब हम स्लीप लेते हैं तो हमको अच्छा फील होता है, फ्रेशनेस फील होता है, अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। क्यों? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट जब हम सोते हैं हमारा बॉडी रिपेयर मोड में जाता है, हमारे बॉडी में अच्छा हार्मोन्स रिलीज होता है, तो उसके वजह से क्या है, हमारा मूड अच्छा होता है। जब हम अच्छा सोएंगे तो हमारा बॉडी का एफिशिएंसी जो है वर्क करने का वो इंक्रीज होगा। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। ठीक है, हियर एंड देयर अराउंड 6.5 to 8 hours is a fine, is very fine. Okay, should not go below that, like 4 hours 5 hours ऐसा सो के नहीं रहना है हमको। एक गुड अमाउंट ऑफ स्लिप एक ही स्ट्रेच में लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे सो लिया फिर छोड़ दिया फिर 2 घंटे सो, नो नो नो, इट शुड नॉट डू लाइक दैट। कंटिन्यूअसली यू शुड स्लीप एट 6.5 to 7 hours. Okay, let us move to the next. It is called steady state cardio. जब हम कुछ भी कार्डियो करेंगे तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर जो मैकेनिज्म है, जो कार्डियोवास्कुलर है हमारे बॉडी में, दैट मीन्स हार्ट, वो अच्छा फंक्शन करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, जब हम कार्डियो करेंगे, स्टेडी स्टेट कार्डियो, आप, मैं स्प्रिंटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि 100 मीटर दौड़ लो, HIIT कर लो, HIIT बोले तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो वो नहीं करके हम क्या करेंगे, नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे 4 to 5 days इन अ वीक हम स्टेडी स्टेट कार्डियो करेंगे। दैट मीन्स 40-45 मिनट्स हम नॉर्मल पेस पे, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा पेस पे, लेसर देन द जॉगिंग हम चलेंगे ट्रेडमिल पे, और नॉर्मली गार्डन में नहीं तो कहीं भी हम चल सकते कंटिन्यूसली 30 to 40 मिनट्स ऑफ टाइम। तो उससे क्या होगा, पहले तो हमारा कार्डियोवास्कुलर अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होगा, हमारा जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज, जैसे मैं पहले ही बोला था कि वर्कआउट के दौरान कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है 300 to 400 कैलोरी, वैसे ही इसमें भी एक सम अमाउंट ऑफ कैलोरी लेसर देन दैट ऑब्वियसली बर्न होता है। जब बर्न ही होगा कैलोरी तो ऑब्वियसली इट्स लाइक ईटिंग लेस, इजंट इट? सो हम खाएंगे जो, वो ऑब्वियसली कैलोरी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, हम एक्सपेंडिचर जो करते हैं वो भी कैलोरी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो इसका मतलब कम खाने जैसा हो गया। तो वर्कआउट करके आप और कार्डियो करके आप ऑटोमेटिकली यू कुड बी इन ए कैलोरी डेफिसिट, समझिए, देन द नॉर्मल डेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I'll say one more point after this. This point is called NEAT. This thing we need to follow. NEAT means non-exercise activity thermogenesis. When you say NEAT, NEAT, जब हम कुछ भी काम नहीं करते तब भी हम कैलोरी एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मेरा ऑब्वियसली मेरा वाइटल ऑर्गन्स जो है उसको काम करने के लिए भी कैलोरी चाहिए, वही उसमें बर्न करता है। बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दैट, हम से मैंने मेरा 5 to 9 का जॉब, 9 to 5 का जॉब है। ठीक है, 8 hours का जॉब है, बैठ के काम करना है मेरे को।
मेरा सिस्टम वर्क है, मैं कंटिन्यूअसली सीट में बैठ के काम करता हूँ, तो मेरे को क्या करना है कि जब मैं सीट में बैठ के काम करूंगा, मेरा काम ये रहेगा कि एवरी 15 to हाफ एन आवर मैं थोड़ा 10 मिनट्स का 5 मिनट्स का एक गैप लूंगा, और गैप में 5 to 10 मिनट्स में वॉक करूंगा, वो रूम पे नहीं तो थोड़ा बैल्कनी में, समवेयर एल्स। तो उससे क्या होगा, हमारा जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। दैट इज व्हाट इट इज नॉन एक्सरसाइज, इट इज नॉट एन एक्सरसाइज। नॉर्मली चलो आप खाली 5 5 मिनट्स निकालो हाफ एन आवर में, 40 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, 5 मिनट्स निकालो, 5 मिनट्स चलो आप, तो that will directly will increase your calorie expenditure. So this is also very important to follow. Okay, NEAT, non exercise activity thermogenesis. The last and the one of the most important thing is that how to design our diet. See, everything has calorie, even your carbohydrate, even your fat, even your protein, everything has its own calorie value. But if you increase your protein intake, not tremendously, बट नॉर्मली हम लोग कैलोरी डेफिसिट में, प्रोटीन डेफिसिट में रह रहे हैं इधर। क्यों? तो बोले तो हमारे फूड में, डे टू डे फूड में प्रोटीन नहीं रहता है एनफ अमाउंट। तो हम कोशिश करेंगे पर केजी ऑफ बॉडी वेट एटलीस्ट 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेने के लिए। प्रोटीन मीन्स ऐसा नहीं है कि मेरे को वे प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, इट शुड बी लाइक एनी सोर्स, एग वाइट्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, नट्स हो गया, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, so what happen if you increase your protein in your calories? That means your calorie will be limited, say 2000 calorie. In 2000 calorie you are eating, say you are eating 500 calorie with the protein and 1000 calorie with the carbohydrate, and 500 calories coming from fat. Okay, if you increase that 500 to 1000 calorie from the protein and 500 from the carbs and the fat, it will increase your metabolic rate. I'm just giving you an example, 1500, it's not like that. There should be some ratio, okay, some proportion में हमको लेना है। ऐसा नहीं है कि randomly 500 कैलोरी ले प्रोटीन ले लिया, 1000 कैलोरी, it's not like that. Okay, but most important thing is that if you increase your calorie, if you increase your protein, प्रोटीन जब डाइजेस्ट करना रहता है, हमारा बॉडी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ता है हमारी बॉडी को। जब हमारी बॉडी ज़्यादा काम करेगा, दैट मीन्स हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो आई थिंक हम लोग किसी के झांसे में नहीं जाना है कि ये खा लिए तो फैट बर्न हो जाएगा, वो खा लिया तो, ऐसा नहीं है। जो मैंने बोला है वो पर्टिकुलरली ईच एंड एवरी स्टेप आप फॉलो करो, you'll see definite results in a month and a half, max 1.5 months. You'll start seeing results in your body, very good results. Okay, so any queries, feel free to ask me in my Instagram, okay, or in my YouTube channel. So that's it for today. Peace out.